प्रार्थना जो है वो हमारे आत्मिक जीवन की सांस है। बोलिए, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की सांस है। मुझे एक बात बताइए कि उन्नति करता कौन सा व्यक्ति है? उन्नति करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है किसी व्यक्ति के लिए? अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर ने बोल दिया कि इनके पास 2 दिन का समय है कि उसके बाद ये जाने वाला है, तो उसको उन्नति होगी क्या? हाँ, अगर वो डेड हो गया, अगर वो मर गया वो इंसान, तो उन्नति होगी क्या? तो उन्नति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जिंदा रहना, है ना? एक बच्चा जब जन्म लेता है, अगर वो जिंदा है, जीवित है, तभी तो वो आगे बढ़ा होगा। लेकिन अगर जीवन ही खत्म हो गया, सांस ही खत्म हो गई, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसका मतलब है कि जिंदा रहना सबसे बड़ी जरूरत है। और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सांस चाहिए ना। तो आत्मिक जीवन की सांस जो है वो है प्रार्थना। बोलिए, प्रार्थना। प्रार्थना। यदि आपको मसीह जीवन में आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको मसीह जीवन में जिंदा तो रहना है ना। आज बहुत सारे मसीह तो हैं, चर्च तो आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, उनके पुरखे भी मसीह थे, 7 पीढ़ी से ईसाई हैं, लेकिन मरे हुए हैं। कोई काम नहीं है जीवन में, कोई उद्धार का वचन किसी को बताते नहीं है। मेरा उद्धार हो गया, मेरा पड़ोसी चाहे नरक में जाए, मुझे सानू की फर्क पड़ता ऐसा बोलते हैं। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो कहीं भी जाए। लेकिन ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन का ये है कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना भी जरूरी है। वो आप कब बचाएंगे? जब आप आत्मिक जीवन में जिंदा रहेंगे। जब आप जिंदा हैं तभी तो आप किसी की मदद करेंगे। आप में से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? हवाई जहाज में बैठा है? जब आप फ्लाइट में जाते हैं, जब मैं जहाज में पहली बार गया, बैंगलोर जा रहा था मैं, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं, एयर होस्टेस आके अनाउंसमेंट करती है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बेल्ट बांध लीजिए, और आपके ऊपर ऑक्सीजन का मास्क है, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले अपना मास्क अपने ऊपर लगाएं, उसके बाद पड़ोसी के बारे में करना। आप खुद सांस ले नहीं पा रहे, आप खुद तो मरे हुए हो, आप दूसरों को क्या बचाओगे? समझ रहे आप? तो पहले अपना। अच्छा पास्टर सोनू वंशी, मुझे एक बात बताइए, आपके कपड़ों में आग लगी है, अपने कपड़ों में आग लगी, पहले किसकी बुझाओगे? पहले अपनी बचाओगे ना, पहले अपनी बुझानी जरूरी है। इसीलिए पहले अपने आत्मिक जीवन में हमें जागृत होना है। और वो जागृत कैसे होंगे? मसीह जीवन की जो सांस है वो है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब निरंतर प्रार्थना में लगे रहो मतलब काम धंधा छोड़ के सब बैठ जाए और प्रार्थना करते रहें, ऐसा लिखा है कि देखिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। काम धंधा छोड़ के अपना बैठो कमरे में, निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये मतलब है क्या? नहीं। उसका मतलब यह है, अगर आपका 8 घंटे का काम है, चाहे खेत में, चाहे फैक्ट्री में, कंपनी में, वो काम आपको करना है। जब आपका टी ब्रेक, लंच ब्रेक होता है, प्रार्थना में आ जाओ। बहन लोग सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कुछ टाइम फ्री मिला, प्रार्थना करो, है ना। जब आपके पास समय फ्री है, प्रार्थना करो। और काम करते करते भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आंखें बंद करनी है। बाइबल में कहा लिखा है आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है? आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करना है। हम झाड़ू लगाते लगाते तो प्रार्थना कर सकते हैं, हम बर्तन धोते धोते भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का सीधा मतलब है अपने पिता से बात करना, अपने परमेश्वर से बात करना। जब आप बात कर रहे होते हैं, है ना, तो आप उसके साथ जुड़े रहते हैं।